Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 12th chapter of class first, which is about up in the sky. So as we all know, we see different types of objects and heavenly bodies in the sky during day and also at the night time. Okay, so today we are going to discuss about those some heavenly bodies only which we observe in the sky. Let's start the chapter. Have you ever looked up at the sky during the day? What do you observe? You will find the sun and clouds during the day, but you will find the moon and stars at night only. So what they saying, अगर आपने डे टाइम पे अगर कभी स्काई में ऑब्जर्व किया हो तो वहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले होंगे. सो वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स थे? यूजुअली हमें डे टाइम पे क्या देखने के लिए मिलते हैं? सन एंड क्लाउड्स, यानी कि व्हाट डे टाइम पे जब आप स्काई में ऑब्जर्व करोगे आपको वहाँ पे सन एंड क्लाउड्स देखने को मिलते हैं. एंड अगर नाइट टाइम पे हम स्काई को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें मून एंड स्टार्स देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, चलो. So first of all we have to discuss about the sun. So we are able to see the sun during the daytime. हमें जो sun दिखता है वो कब दिखता है स्काई में? During the daytime only. Sun looks like a yellow hot ball of fire. Sun किसकी तरह दिखता है? एक yellow hot ball है किसकी? फायर की. इस तरीके का अपीयर होता है sun. You can see in this picture also this is a hot day when the sun is shining brightly in the sky. ओके, इट इज़ वेरी बिग. सन क्या है? बहुत ज़्यादा बिग, बड़ा होता है. ये शाइन करता है ब्राइटली ड्यूरिंग द डे. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. क्या प्रोवाइड करता है हमें? हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है. जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उन सभी को क्या सन की रिक्वायरमेंट है क्या करने के लिए? एग्जिस्ट करने के लिए. द सन राइजेज एवरी मॉर्निंग इन द ईस्ट. इट ब्रिंग्स अ डे फॉर अस. एंड ईस्ट डायरेक्शन से सन जो है एवरी मॉर्निंग राइज करता है एंड हमारे लिए क्या लेकर आता है? एक ब्राइट डे लेकर आता है. उसके बाद सन सेट्स एवरी इवनिंग इन द वेस्ट. फिर वेस्ट डायरेक्शन में सन क्या होता है? शाम में इवनिंग में सेट हो जाता है एंड देन इट ब्रिंग्स अ नाइट टू अस. एंड उसके बाद क्या होता है? नाइट हो जाती है ना. सी यू कैन सी दिस इज द मॉर्निंग टाइम, दिस इज द नून टाइम एंड दिस इज द evening time when the sun sets in the west direction. Chalo. Now, next we come to the other object that we observe in the sky at the night time, which is moon. Okay, so we are able to see the moon at night. हमें moon कब देखने को मिलता है? नाइट टाइम में देखने के लिए मिलता है. मून क्या है? एक बहुत बड़ी सी वाइट बॉल है. Sometimes you can see the moon even during the day also. Okay, if you observe the sky every night, you will notice that the shape of the moon changes every night. अगर आप क्या मून को हर रोज स्काई पे ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखेंगे कि जो आपके मून की शेप है वो हर रात क्या होती है? चेंज होती रहती है. ठीक है, समटाइम्स इट इज राउंड लाइक अ बॉल. कभी कभी आपको क्या दिखेगी? बिल्कुल राउंड दिखेगी, एक बॉल की तरह, like this is a full moon day. At other times you will see the parts of the moon or no moon at all in the sky. तो किसी दिन आपको ऐसे दिखेगा कि पूरा मून एक राउंड शेप में बॉल की तरह दिख रहा है. किसी दिन आपको मून का सिर्फ कुछ पार्ट देखने के लिए मिलेगा एंड कभी कभी आपको दिखेगा कि मून बिल्कुल ही स्काई में है ही नहीं. ठीक है, सो इस तरीके से मून की जो शेप्स हैं वो डिफरेंट शेप्स हमको देखने के लिए मिलती है. दिस इज द फेजेस ऑफ द मून. तो इस तरीके से आपको डिफरेंट शेप्स नोटिस करने के लिए मिलती हैं इन द स्काई एवरी डे. ओके, now the next is the stars. In the night we also are able to see lots of stars. They shine brightly in the sky. So night time पे हम क्या देखते हैं? स्काई में बहुत सारे स्टार्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो बहुत ब्राइटली शाइन करते हैं इन द स्काई. स्टार्स क्या है? स्टार्स आर द बिग बॉल्स ऑफ गैसेस. स्टार बहुत बड़ी बड़ी बॉल हैं जो गैसेस से मिलकर बनी है. सन क्या है? सन एक स्टार भी है. ये सबसे क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ पे. ओके, स्टार्स जो है काफ़ी बिग होते हैं, बड़े होते हैं साइज में, बट दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर ग्रेट डिस्टेंस अवे फ्रॉम अस. ठीक है, वैसे तो इनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है लेकिन ये हमें अर्थ सरफेस पे से बहुत छोटे देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो बहुत ज़्यादा है. ओके, सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो एक फर्स्ट मैन थे जिन्होंने क्या मून के सरफेस पे स्टेप किया था, यानी कि लैंड किया था. Next is what days of a week. A new day starts when the sun rises in the sky and it ends when the sun sets and brings out the night. What they say कि एक न्यू डे कब स्टार्ट होता है? जब मॉर्निंग में स्काई से सन ब्राइटली शाइन करता है, राइज करता है एंड फिर उसी दिन जब शाम में इवनिंग टाइम पे सन जब वेस्ट डायरेक्शन में सेट हो जाता है तो वहाँ पे आपका डे एंड हो जाता है बिकॉज नाइट स्टार्ट हो जाती है. इसी तरीके से वीक क्या है? वीक एक ग्रुप है 7 डेज का एंड नाइट्स का. 7 डेज एंड नाइट्स के ग्रुप को हम वीक कहते हैं एंड ईच डे ऑफ द वीक हैज अ नेम. एंड वीक के हर एक डे का क्या होता है? एक ना एक नेम होता है. जैसे कि मंडे, फर्स्ट डे इज मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड द लास्ट डे ऑफ द वीक इज Sunday. That means there are total 7 days in a week named as follow. Okay, chalo.
So the chapter is completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.